नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी को 10वीं क्लास का मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये एकदम 100% एग्जाम में लड़ेगा, यही क्वेश्चन आएगा। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को एकदम रट जाना है आप लोगों को, क्योंकि 2025 में एग्जाम दोगे तो 10वीं में ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, अच्छे से याद करना। मैं आपको एक एक क्वेश्चन आपको याद करा देता हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक कितने होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 144 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिएगा। 2 से तोड़िएगा तो 7 और आपका 2 मिल जाएगा। फिर 2 से तोड़िएगा तो 3 और 6 मिल जाएगा। फिर 2 से तोड़िएगा 18 मिल जाएगा। फिर आप इसे 2 से तोड़िएगा तो 9 बार में कट जाएगा। अब 2 का गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, तो 2 का पावर 4 होगा। तो घातांक आपका ये ऊपर वाला 4 हो जाता है, और यही 4 आपको देखना है। ऑप्शन नंबर सी में है तो टिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कि आपको निम्नलिखित में बताना है कौन अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि रूट 17 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। लेकिन 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा। तो इस सब आपका परिमेय है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका अपरिमेय है। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी भी अंक से न कटे। तो 91 13 से कट जाएगा, 213 आपका 3 से कट जाएगा, 501 भी आपका कट जाएगा। लेकिन आपका 41 किसी से नहीं कटेगा, ना ही 2 से, ना ही 3 से, ना ही 4 से, ना ही 5 से, ना ही 6 से, ना ही 7 से, कुछ से ना कटेगा। तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है 2 लगातार संख्याओं का मौसा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा होता है एक, आपको याद रखना है। 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है दोस्तों, ये होता है, आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो ये आपका अपरिमेय होगा, क्योंकि रूट में 5 है। और रूट 32 भी अपरिमेय होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल न निकलेगा। ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि 0 से 0 कटेगा तो 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। और 5 से 50 कट जाएगा, फिर भी आपका नीचे रूट 10 बचेगा, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन इसका निकल जाएगा, 1 का 1 और 144 का 12। तो ये रूट से बाहर आ गया, आपका ये परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है 6 नंबर, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो दोस्तों आप सबको याद रखना है, मतलब कि p का आपको मान रखना है। p का आप 1 2 3 4 मान रखिए, किस में आपका सम संख्या मिल रहा है। अगर यहाँ पर दोस्तों हम p का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 आपका क्या है, सम संख्या नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप p में 1 रखते हैं तो 1 आपका क्या है, तो सम संख्या नहीं है, विषम है। अगर p में 1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 आपका सम है, लेकिन अगर 2 रखते हैं तो 2 1 3 मिल जाएगा। तो बताओ, कभी सम मिल रहा है, कभी क्या मिल रहा है, विषम मिल रहा है। तो ये नहीं ना हो सकता है। लेकिन आप ऑप्शन नंबर डी को देखो, अगर 1 रखते हो तो 2 मिलेगा, 2 रखते हो तो 2 दूना 4 मिलेगा, 3 रखते हो तो 3 दूना 6 मिलेगा, 4 रखते हो तो 8 मिलेगा। मतलब कि 2 4 6 8 10 12 इस सब आपका सम मिलेगा। तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखो अशांत वही होता है जिसका बाटा में 2 और 5 के रूप में गुणनखंड नहीं होता है। तो 50 आपका शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है। और ये आपका ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना, ये आपका क्या है, तो अशांत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया बहुपद इतना इतना का शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी बट्टे के ए। तो ये तो माइनस है तो माइनस, और b का मान क्या है, तो b का मान ऑलरेडी -14 है। तो ब्रैकेट में -14, बाटा में a का मान क्या है, 5 है, तो 5। अब -14 और माइनस और -14, माइनस माइनस +14 और बाटा में 5, तो 14/5 आंसर सी नंबर मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों आपका 9 नंबर। दोस्तों मैं आपको 9 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले ये मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर बस आपको एसएमएस कर देना है, हाय लिख कर, नहीं तो अपना नाम लिखकर एसएमएस कर देना है। जैसे ही आप एसएमएस करेंगे हम लिंक भेज देंगे और उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। हम लिंक भेज देंगे तो ये मत पूछना कि सर कैसे ज्वाइन करें, लिंक भेज देंगे, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जब आप उस पर क्लिक करेंगे खुद हमारे आप ग्रुप में चले जाएंगे। ठीक है ना, मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। उस लिंक पर क्लिक करिएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और टाइमिंग भी बता दिए होंगे कि कब बजे से क्लास चलता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, एक अशून्य परिमेय और एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य होगा तो रूट में एगो प्लस और एगो माइनस में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है 11 नंबर, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल माइनस आपका कितना -5 है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में आपका 5, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लेना। पता है कैसे, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको पता है कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर और आपका प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू में एक्स और माइनस में अल्फा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, और प्लस और अल्फा और यहाँ पर गुणनफल -5 दिया है तो माइनस प्लस माइनस आपका 5 हो जाएगा, इसलिए आंसर डी नंबर होगा। अब वही क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, कह रहा है कि इतना का शून्यकों का योग 6 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 है और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस में b/a बराबर में 6, ठीक है। तो माइनस b का मान ऑलरेडी -k है और a का मान यहाँ पर 1 मिल जाएगा आपको, 1 हो जाएगा बराबर में 6, तो माइनस माइनस प्लस k और बराबर में 6, तो k का मान आपका प्लस में 6 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण इतना का संपाती रेखाएं प्रदर्शित करती है। देखिए संपाती का मतलब होता है a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, ये संपाती का मतलब होता है। तो ये a1 का मान 3 है और बाटा में a2 का मान 6 है बराबर b1 का मान -1 है, b2 का मान -k है बराबर c1 का मान -8 है और इसका मान -16 है। आप इधर से दोनों को लेकर हल करिए, नहीं तो इधर से दोनों को लेकर हल करिए, माइनस माइनस कैंसिल, 3 कम 3 3 दूना 6, के का मान आपका सिर्फ 2 मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अब दोनों में से किसी तरह से बनाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0,4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या, अगर दो शून्य के और द्विघात बहुपद चाहिए तो अनंत मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, तो किसको बनाओगे तो एक मूल आपका 2 मिलेगा, तो 21 से मिल जाएगा, 21 का क्या हो जाएगा 4 और 3 क्या हो जाएगा 4 और 3 7 तिरिका 21 7 तिरिका 21 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए और सी नहीं होगा। अब देखिए आपका जो बी नंबर में वो हो सकता है कि नहीं, वो भी आपका नहीं हो सकता है, 4 तो नहीं हो सकता है, लेकिन 6 2 12 4 3 12 4 3 12 ये आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका ये डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सब लोग याद रखिएगा 15 का जो आंसर मिलेगा आपका डी नंबर मिलेगा। और आपका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुपदों की संख्या अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हो, तो प्रतिच्छेदी का मतलब होता है उसका सिर्फ एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी के सार्वभौम -2 है तो nवां पद an, तो a17 - a आपका 13, तो a17 का मतलब होता है a + 16d और माइनस है तो माइनस, और a13 का मतलब होता है a + 12d, तो a प्लस होगा लेकिन इधर माइनस है ना, तो इसके चलते ये भी आपका माइनस हो जाएगा, तो 12d हो जाएगा। तो a कट जाएगा, 16 में से 12d घटेगा 4d, अब क्या होगा 4 गुने d का मान क्या है -2 है, तो 4 दूने के -8 डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, यदि समीकरण इतना का मूल समान है तो सी का मान क्या होगा। आपको मूल समान यानी कि डी बराबर आपका 0 हो जाएगा, तो डी बराबर b² - 4ac बराबर में 0, तो डी बी ए और ए सी का मान रख लो और सी का मान आप निकालो, तो सी का मान निकालोगे तो पता है क्या मिलेगा, सी का मान आप निकालेंगे ना तो आंसर आपका मिलेगा बी नंबर a² बटे में आपका 4b मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, समांतर श्रेणी इतने तक 12वां पद, तो सबसे पहले ए का मान निकालिएगा 5 मिल जाएगा, डी का मान निकालिएगा 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 मिल जाएगा, और 12वां पद का मतलब क्या होता है, 12वां पद मतलब कि a + 11d, तो a का मान 8 + 11 गुणे d का मान 3, 11 3 33 में आप 8 जोड़िएगा तो 41 आपका आंसर सी नंबर मिल जाएगा। और आपका 20 में प्रश्न है कि y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष का समीकरण x = 0 और x अक्ष का समीकरण y = 0, तो 20 का आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अच्छे से सारे क्वेश्चन का रट लेना, एकदम मज़ा आएगा एग्जाम में, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। अच्छे से आप सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए।